बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इस रमज़ान जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिलों को सुकून दे, रिज़्क़ में बरकत दे और इस रमज़ान से अगले रमज़ान तक अस्तग़फिरुल्लाह तहज्जुद अज़कार करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी और साथ ही एक पावरफुल वजीफ़ा। ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप अंधेरों में हो, कहीं से रास्ता नज़र नहीं आता, तो आपको इस वजीफ़े को यकीन के साथ स्टार्ट करना है। इंशाअल्लाह आपके सब रास्ते खुल जाएंगे। तो वो मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगी इंशाअल्लाह, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम रमज़ान में अस्तग़फिरुल्लाह की ताकत देखते हैं। हुआ यूँ कि पिछला रमज़ान था। इससे पीछे की स्टोरी मैंने पिछले वीडियो में शेयर की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देखिएगा। और बताया भी था कि आगे की स्टोरी में शेयर करूँगी। तो अब आगे मेरी लाइफ में सिर्फ इस्तग़फ़ार ने कितने मिरेकल किए हैं, मैं आपके साथ दिल से शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो दिल से देखते होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं, कोई माइक नहीं, बस मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करती हूँ। क्या पता अच्छी होगी या नहीं, बट मैं दिल से दुआ करती हूँ ये वीडियो उन तक पहुँच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला इज़्ज़त देना चाहता है, जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला नवाजना चाहता है। शायद जैसे मेरी कहानी है वैसे आपकी भी हो। मैंने इस्तग़फ़ार सिर्फ 1000 से स्टार्ट किया था और जो आगे हुआ उसने मुझे खामोश कर दिया। मैंने किसी मिरेकल की उम्मीद नहीं रखी थी, मैं बस थक चुकी थी। सीने का बोझ, ना कबूल होने वाली दुआएं, वो लगातार एहसास कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल हल्का होने लगा। पहले मैं सिर्फ 1000 इस्तग़फ़ार करती, धीरे धीरे मैंने बढ़ाना शुरू किया और फिर तहज्जुद तक पहुँच गई। बस उसके बाद मिरेकल होने लगे। मेरी लाइफ का वो सपना पूरा होने जा रहा है जो मैंने और मेरे अब्बू ने बचपन में देखा था। मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला ने वो दौलत दी जो किसी और को नहीं। मैं दीन को समझ कर पढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं आलिमा बन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना, जिसके साथ अल्लाह खैर करना चाहता है उसे दीन की समझ देता है। तो आज हमारी उस्तादा कहती है कि आप सब ख़वातीन को अल्लाह सुब्हान व तआला ने चुना है। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ ताकि आप भी इस रमज़ान इस्तग़फ़ार को बढ़ाओ, इस्तग़फ़ार की कसरत करो, कभी आंसू के साथ और कभी दिल के साथ, और कहो अपने रब से कि अल्लाह मेरी गलती कसरत इस्तग़फ़ार। यकीन मानो ज़िंदगी में जो आपको नामुमकिन लगता होगा ना, वो मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगली वीडियो भी मिस मत करना, मैं आपके साथ इससे आगे की स्टोरी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो अब हम देखते हैं बहुत ही प्यारी सी दुआ। मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट दुआ ही ऐसी है कि जब हमारी उस्तादा ने इसकी हकीकत बयान की तो मुझे लगा ये आपके साथ भी शेयर करूँ। पहले मैं जस्ट पढ़ती थी दिल से, अब रूह से पढ़ती हूँ, जिसे कहते हैं आयत करीमा, जिसका टाइटल है मसाइब और मुश्किलात से नजात हासिल करने के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, तू तमाम अयूब से पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही ज़ालिम। देखिए, अगर हम गौर करें ना तो हर दुआ से पहले अल्लाह की तारीफ़ है, और ये दुआएं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये कुरानी दुआएं हैं, कबूल दुआएं हैं। तो ज़रा अब हम इसकी कहानी पर गौर व फिक्र करते हैं। हुआ यूँ कि यूनुस अलैहिस्सलाम इस्लाम की दावत देते थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने दावत कबूल नहीं की, वो नाराज़ होकर वहाँ से चले गए। तो वो एक किश्ती में बैठे, बाकी लोग भी किश्ती में सवार थे। अचानक किश्ती चलाने वाले को लगा वज़न बढ़ गई है, तो किश्ती चलाने वाले ने कहा कि किसी एक को उतरना पड़ेगा, मगर उतरने के लिए कोई भी तैयार न था। तो फैसला हुआ कि कुरअंदाज़ी की जाए, तो कागज़ में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तो वो बीच रास्ते में उतरे और जाके सीधा मछली के पेट में गिरे। सोचो कितना अंधेरा वहाँ होगा, मगर उसने वहाँ भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा और उन्होंने ये दुआ मांगी थी और वो कबूल हो गई, और वो सही सलामत मछली के पेट से बाहर निकली। देखिए ना, हमारे नबियों का यकीन कैसा था। इस कहानी से मुझे और आपको ये सीखने को मिलता है कि हम जो काम करें वो सब्र से करें, क्योंकि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया होता ना तो लोग मान जाते, उसको अल्लाह सुब्हान व तआला आजमाइश में न डालता। दूसरी बात ये कि जब हम ये दुआ पढ़े तो यकीन हो यूनुस अलैहिस्सलाम के जैसा। इस दुआ को फील करें कि मैं किसी अंधेरे में फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, तो इंशाअल्लाह जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी उसी तरह हमारी दुआएं भी अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल करेगा, क्योंकि हमारा और उसका अल्लाह एक है। तो कम से कम तहज्जुद के बाद या फजर के बाद यकीन के साथ 100 मरतबा इस दुआ को ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। एज़ ए सदका जारिया ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।